पीपल के पेड़ का राज। कहते हैं हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां कहानी नहीं, राज सांस लेते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर था। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। इतना विशाल कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर सांपों की तरह फैल चुकी थी। दिन में वही पेड़ गांव की शान था और रात में गांव का सबसे बड़ा डर। एक ऐसा गांव जहां दिन बहुत सीधे साधे थे और रातें सवालों से भरी। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में हरियाली चमक उठती, बैलों की घंटियां बजती और औरतें कुआं से पानी भरती दिखती। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, गांव की रफ्तार थम जाती। लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते। सूरज ढलते ही उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। शाम की आरती के साथ ही चंदनपुर की रफ्तार थम जाती। घरों के दरवाजे बंद होने लगते, लालटेन जल्दी जला ली जाती और माताएं बच्चों को एक ही बात सिखाती, अंधेरा होने के बाद पीपल की तरफ मत जाना। इस बदलाव की वजह था गांव के बीचों बीच खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़। गांव के बच्चे डरते थे, बूढ़े चुप रहते थे और जवान लोग मजाक उड़ाते थे। पर कोई नहीं जानता था कि उस पीपल के नीचे एक बहुत बड़ा सच दफन है। कहते थे, किसी ने वहां रोते सुना, किसी ने पायल की आवाज, किसी ने किसी को नाम लेकर बुलाते सुना। पर हर कहानी अधूरी थी, क्योंकि चंदनपुर में सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह था। आरव शहर से आया था, पढ़ा लिखा, समझदार और डर को मानने वाला नहीं। वो अपनी नानी के साथ कुछ दिनों के लिए गांव आया था। पहली ही रात नानी ने कहा, बेटा, अंधेरा होते ही बाहर मत निकलना, खासकर पीपल के पेड़ के पास। आरव मुस्कुराया, नानी, भूत वूत कुछ नहीं होते। नानी, ये सब पुरानी बातें हैं। तीसरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव की नींद टूटी। आरव को नींद में लगा जैसे कोई पुकार रहा हो। आरव, मेरी मदद करो। आवाज पीपल के पेड़ की दिशा से आ रही थी। दिल तेज धड़कने लगा, पर कदम अपने आप बाहर निकल पड़े। पीपल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ के नीचे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। अचानक एक लड़की की परछाई उभरी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में अधूरा सवाल, उदास आंखें। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैं मीरा हूं। मीरा ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में दर्द था, पर आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे रोना बहुत पहले खत्म हो चुका हो। मैं इसी गांव में पैदा हुई थी आरव। उसका पिता किसान था और माँ सिलाई करती थी। मीरा पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो गांव की पहली लड़की बनना चाहती थी जो शहर जाकर पढ़े। वो रातों को दिए की रोशनी में पढ़ती और सपने देखती, टीचर बनने के, लड़कियों को पढ़ाने के। लेकिन गांव में कुछ लोग थे जिन्हें लड़कियों का आगे बढ़ना पसंद नहीं था। एक लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई तो सवाल पूछने लगती है, यही सोच थी उनकी। मीरा ने जब शहर के कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भरा तो गांव के कुछ ताकतवर लोग उसके खिलाफ हो गए। एक रात उसे बुलाया गया, बस बात करनी है। मीरा गई, पर वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। पीपल के पेड़ के नीचे उसे डराया गया, चुप कराने की कोशिश की गई। जब उसने झुकने से इनकार किया तो उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई। मुझे मरने का डर नहीं था आरव, मुझे इस बात का डर था कि मेरा सच कभी सामने नहीं आएगा। ये कहते कहते पहली बार मीरा की आंखों से आंसू गिरे। आरव की आंखें भी भर आईं। आरव डर गया, पर मीरा की आंखों में डर से ज्यादा उम्मीद थी। अगर मेरा सच बाहर आ गया तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आरव ने वादा किया। आरव सबूत ढूंढने गया, लेकिन इस बार उसे डायरी नहीं मिली। गांव के लोग अचानक चुप हो गए थे। कोई बात नहीं करता,
कोई सवालों का जवाब नहीं देता, जैसे सब कुछ जानते हों पर कोई बोलने को तैयार न हो। उसी शाम एक बुजुर्ग औरत आरव के घर आई, चेहरा ढका हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच जानना है तो आज आधी रात को कुएं के पास आना। रात के अंधेरे में वो औरत कुएं के पास खड़ी थी। उसने अपनी ओढ़नी हटाई। वो मीरा की माँ थी। उसने कांपते हाथों से एक कपड़ा खोला। उसमें थे मीरा के खत, उसकी मार्कशीट और एक रिकॉर्डिंग वाला पुराना मोबाइल। मैं डर गई थी बेटा, पर अब नहीं। उस मोबाइल में दोषियों की आवाज रिकॉर्ड थी। ये सबूत किसी डायरी से कहीं ज्यादा मजबूत था। अगली सुबह आरव को धमकी मिली, शहर लौट जा वरना अगली आत्मा तेरी होगी। आरव ने पंचायत बुलाई, डायरी दिखाई, सबूत रखे। गांव में सन्नाटा छा गया। दोषियों के चेहरे पीले पड़ गए। उस रात आरव फिर पीपल के पेड़ के पास गया। मीरा खड़ी थी, पर आज उसके चेहरे पर सुकून था। धन्यवाद। और धीरे धीरे वो रोशनी में बदल गई। अगली सुबह पीपल का पेड़ अब डरावना नहीं लगा। गांव के बच्चे फिर वहां खेलने लगे और आरव समझ गया, डर भूतों से नहीं, अधूरे सच से होता है। कहानी का संदेश, सच चाहे कितना भी दबा हो, एक दिन बाहर जरूर आता है। Subscribe now, Dream Motion Stories, and press the bell icon and never miss another update.